दोस्तों इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में सवाल था कि अंडा शाकाहार है या मांसाहार। और इस वीडियो में हम क्लियरली बताए थे कि अंडा शाकाहार है, यानी कि वेज है। जो लोग शाकाहारी हैं वो अंडा खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो अंडा मार्केट वाला होना चाहिए। ऐसा करके हम बताए थे पूरा क्लियरली स्पष्ट तरीका से। और वो चीज़ हम अपने से नहीं बताए थे, ये रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च बताता है, यानी वैज्ञानिक कारण देते हुए हम उस चीज़ को एक्सप्लेन किए थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, चलिए। तो इसी वीडियो में दोस्तों कुछ कमेंट्स आए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं, शायद आपको यहाँ से ना दिखे, लेकिन पढ़ करके सुना दूंगा, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया वेरी वेल एक्सप्लेन। चलिए सब हटाइए। फिर लिखा गया है, ये सुशील यादव लिखे हैं, गुड इवनिंग सर, देयर अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सो हियर इट अप्लाइज, द साइंटिस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड सो दे से दैट। बात तो सही है भाई, साइंटिस्ट होते हैं, क्लियर सी बात है। बुलेट सिंह लिखते हैं, भाई बुलेट नाम भी है, बुलेट जैसा बातें भी करते हैं। क्या लिखे पता है भाई, जो मार्केट में 5 रुपया में अंडा मिलता है उससे कभी भी बच्चा नहीं निकलता है। बाकी आप खुद ही समझदार हो भाई। हम इस वीडियो में क्या बताए थे कि जो मार्केट में जो अंडा मिलता है उससे बच्चा निकलता है, ये बताए थे नहीं ना? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं सब, है कि नहीं? हम तो बताए थे कि भाई जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं एक्चुअली वो नॉन फर्टिलाइज होते हैं, अनिषेचित होते हैं। जब निषेचित होगा ही नहीं तो उससे चूजा निकलेगा नहीं। जब उससे चूजा निकलेगा नहीं तो इसका मतलब वो मांसाहार की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। ये चीज़ तो मैंने बताया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं कि जो मार्केट में अंडे मिलते हैं वही शाकाहार हो सकते हैं, ऐसा भी कहना पूरा स्पष्ट नहीं होगा। भाई जो घर में मुर्गियां रहती है उनसे जो अंडा मिलती है वो भी शाकाहार की कैटेगरी में आ सकता है। वो कैसे? अगर वो मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में ना आवे, आप उस मुर्गी को घर में ही रखिए और वो अंडा दे रही है, किसी मुर्गे के संपर्क में नहीं आ रही, तो वो भी अंडा जो है शाकाहार के ही कैटेगरी में आएगा। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, तो ये सब जो है सो समझना चाहिए भाई। इसी चीज को तो मैंने बताया है इस वीडियो में। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया दिस इज अमेजिंग वीडियो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है। नैन एक्सप्लेन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। टुनटुन यादव बोला है थैंक्स सर। C3 मॉडल क्लास, गर्व से बोलो हम हिंदुस्तानी। हाँ भाई एकदम हम हिंदुस्तानी हैं। लव यू सर जी, आई वॉच दिस वीडियो 2x स्पीड, यानी कि दोगुना स्पीड से देखे हैं वीडियो। चलिए, हो सकता है कि आप समझ रहे होंगे इसीलिए इतना स्पीड से देखे हैं। भाई हर आदमी का दिमाग ऐसा नहीं होता है, कोई एकदम स्लो से देखेंगे तभी समझ में आएगा। भाई अगर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें इसका पता है तो आप फास्ट करके वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके मतलब पास ऑप्शन है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर प्रियंका कुमारी लिखी है, बट मिल्क तो काव से होता है और काव शाकाहारी होता है, जबकि मुर्गी मांसाहारी होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जो गाय दूध देती है तो जो गाय है वो तो शाकाहारी होती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, जबकि मुर्गी मांसाहारी होती है। अच्छा आप बताइए, जो पोल्ट्री फार्म वाला जो मुर्गी रहते हैं, जो मुर्गे रहते हैं, भाई वो मांसाहारी रहते हैं? उनको तो दाना खिलाया जाता है, दाना खिला करके पाला जाता है, वो मांसाहारी कैसे हुए? सिंपल सी पढ़ाई समझने की बात है। और आप गाय को भी अगर प्योर शाकाहारी कह रहे हैं तो मतलब अगर प्योर शाकाहारी बोलेंगे तो उतना भी सटीक नहीं होगा। अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो वहां भी मांसाहारी निकल करके आ जाएगा। वो कैसे? देखिए, घास अगर गाय खा रही है तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं। हालांकि गाय अपनी इच्छा से नहीं खाती है, हम मांसाहारी उसी को कहेंगे जो अपनी इच्छा से खाएगा। ठीक है, अपनी इच्छा से। गलती से अगर इंसान खा जाए या फिर कोई जानवर खा जाए तो अलग बात है, वो उसको मांसाहारी कैटेगरी में न रखेंगे, है कि नहीं? जैसे कि गाय, अब ऐसा आप गाय को नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब जरा से भी मांस नहीं खाती है, मतलब मांस नहीं खाती है, लेकिन भाई कीड़ा मकोड़ा अंदर में तो जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं? तो प्योरली अब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी इच्छा से नहीं खाती है, इसीलिए वो शाकाहारी कैटेगरी में है। लेकिन भाई जो गांव घर में जो मुर्गियां होती है बेसिकली, या मुर्गे होते हैं, वो सब मतलब कभी कभी जो है मांसाहारी वाला जो है मांस वगैरह खा जाते हैं, अलग बात है। लेकिन भाई पोल्ट्री फार्म में तो हम देखते हैं बेसिकली कि दाना के द्वारा ही पाला जाता है। चलिए, ये सब सोचना नहीं है भाई, शाकाहारी है अंडा तो है भाई, जो नहीं खाते हैं वो तो कतई नहीं कहेंगे कि भाई ये शाकाहारी है। सिंपल सी फंडा, ये आपको समझना है भाई। साइंस को आप कभी भी जो है हरा नहीं सकते हैं, सिंपल सी फंडा है। अगर हम बात करें कोपरनिकस का, मतलब पूरा दुनिया में एक थ्योरी था कि भाई सूर्य जो है पूरब से उगता है और पश्चिम में जाकर के डूबता है, सूर्य उगता है और डूबता है।
जब कोपरनिकस आए, जब स्टडी किया, अध्ययन किया, तो पता चला कि नहीं भाई, सूर्य तो स्थिर रहता है, ये पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, घूमती है, और साथ में परिक्रमण भी करती है। तो जब ये सारी चीजें आने लगी तो भाई बहुत सारे जो धर्मग्रंथ थे वो भी जगह जगह पर फैल होने लगे। यानी बाइबल का अगर हम बात करें तो बाइबल में सबसे बड़ा इसमें परेशानी आ गया, ठीक है। और बाइबल का जो लोग थे, अनुयायी जो थे, वो एकदम कोपरनिकस को मारने के लिए भी तुल गए थे। तो भाई हार तो उनका नहीं हुआ। सच्चाई चीज का कभी भी हार नहीं होता है, उसका जीत होगा। अब कुछ भी कहें, एक दिन वो जरूर जीतेगा, है कि नहीं? बताइए, अब जो कोपरनिकस बताए थे वही अभी हम लोग मानते हैं कि भाई पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है। हालांकि हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि भाई सूर्य आज उगेगा इतना बजे, डूबेगा इतना बजे, कहते तो जरूर है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट तो करना पड़ा भाई आज, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है धर्म ग्रंथ में जो अभी फेल्यूर हो जा रही है। मतलब अगर साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से हम देखें तो ये सब चीजों को आपको समझना चाहिए। चलिए, बातें समझ आ रही है? चलिए, यहाँ आगे बोला गया है, राइट सर, बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसकी पहले से ही समझ लिया था। हाँ, तो बात सही है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। पवन गायकवाड़ बोल रहे हैं, जब दूध निकलता है तब गाय को दूध देने में ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक ही मुर्गी को बहुत पीड़ा सहना पड़ता अंडे देने के लिए। मतलब जो है वो लिख रहे हैं, मतलब जैसे गाय दूध देती है तो उनको ज्यादा पीड़ा नहीं होता है, जबकि मुर्गी को पीड़ा होती है। भाई ये पीड़ा से क्या लेना देना, उससे तो मतलब नहीं है, एकदम सिंपल सी फंडा। ये सब मतलब गलत बात है, ठीक है। आप कुछ भी बोल दें, मतलब वो मानी थोड़े ना होगा। कुछ भी बोलते जा रहे हैं, पीड़ा है इसीलिए, मतलब पीड़ा है तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि गाय से अगर आप दूध निकालते तो गाय को पीड़ा नहीं होती है कि नहीं? ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब मुर्गी ले लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एज वाली मुर्गी, तो उसको भी ज़्यादा पीड़ा नहीं होता होगा। भाई नई नई मुर्गी रहेगी तो उसको थोड़ा ज़्यादा पीड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे एज हो जाएगा मुर्गी का तो उसका भी ज़्यादा पीड़ा नहीं होता। ये भी चीज़ आपको समझना चाहिए। चलिए, सुंदरम जी के ज्ञान भंडार, यस सर, नाइस टॉपिक। चलिए, अजय कुमार, इतना दिन हम आपको अच्छा टीचर समझ रहे थे सर, लेकिन अब नहीं। मैं मार्केट का अंडा ही नहीं, दृढ़ से भी जीव निकाल देंगे। क्या क्या बोल रहे हैं पता नहीं, दूध से भी जीव निकाल देंगे। हाँ भाई, दूध से मतलब जीव कैसे नहीं निकलेगा? बैक्टीरिया रहता है दूध में, बैक्टीरिया रहता है। हम लोग गर्म इसीलिए करते हैं दूध को, ताकि वह बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया हमारे अंदर ना चला जाए, है नहीं? कैसे नहीं, जीव तो है। अरे भाई, अगर आप ये जो हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, कभी भी जब आप चोखा वगैरह बनाते हैं या फिर दाल को ही आप हाथ लगा दीजिए, वो जल्दी खट्टा हो जाएगी। और दाल बना करके वैसे आप छोड़ दीजिए, वो खट्टा जल्दी नहीं होगा। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि भाई जो आपके हाथ होते हैं ना, बेसिकली एकदम इधर उधर छूना उना रहता है, जिसके चलते जो है बैक्टीरिया, बहुत सारे अरबों खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। और बैक्टीरिया आप छुएंगे तो बैक्टीरिया चला जाएगा, बैक्टीरिया जो है वहाँ से मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, फिर खट्टा लगने लगेगा वो चीज़, है नहीं? तो मतलब कहाँ नहीं है, बैक्टीरिया तो हर जगह है। अगर एक मुट्ठा अगर आप मिट्टी उठाते, उस मिट्टी में अरबों खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे फालतू वीडियो भेजो तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। हम लोग क्यों फालतू चीज़ों को शाकाहारी बता रहे हो? अरे हम एक चीज़ बोल चुके हैं कि जो अंडा नहीं खाते हैं उनको तो पीड़ा होगी कि भाई हम मांसाहारी मानते आए हैं, और आज यहाँ पर ये शिक्षक बता रहे हैं कि भाई अंडा तो शाकाहारी है, ये साइंस बता रहा है शाकाहारी। पीड़ा होती है, अगर अचानक चेंजिंग हो ना तो पीड़ा जरूर होगी। जिस तरह से कोपरनिकस ने बताया था कि नहीं भाई, पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है नहीं, तो उसमें कितना पीड़ा हुआ होगा बाइबल को जो मानते थे, जो पढ़ते थे, है नहीं? क्योंकि बाइबल में चीजें ये सब लिखी हुई थी कि भाई मतलब सूर्य ही उगता और डूबता है। क्लियर? तो ये सब मतलब होता है, क्या कीजिएगा, उनके भी दर्द हम समझ सकते हैं। एक रुद्रा प्रोडक्शन के द्वारा पूछा गया है। चलिए, आगे बोला गया है, अभी यादव अनजान, क्या बोला गया है? मार्कर वाला अंडा मशीनों से बनता है सर। हाँ बनता है, क्या कीजिएगा, मशीनों से बने या कुछ से भी बने, खाली बस फर्टिलाइज्ड नहीं होना चाहिए, बस वो अंडा शाकाहारी हो जाएगा। ये सिर्फ बॉयलर मुर्गी में ही लागू होता है, जो 5 रुपये मिलता है उससे कभी भी बच्चा नहीं निकलता है। हम एक चीज पहले ही बता दिए कि भाई ये केवल अगर आप कहेंगे कि बॉयलर मुर्गी पर ही लागू होता है तो फिर हम नहीं मानेंगे। देहाती मुर्गी पर भी लागू हो सकता है। आप घर में रखिए, मुर्गा के संपर्क में नहीं आने दीजिए, वो भी जो है मुर्गी अनिश्चित अंडा ही देगी, और वो भी शाकाहारी कैटेगरी में ही आएगा। क्लियर? चलिए, गाय और अंडे को अलग रहने दो। चलिए ठीक है भाई, अलग ही रहने देंगे। आई बिग फैन लाफर वाला, अलका सिंह बोल
रहा है या रही है जो होगी, है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं कि अंडा शाकाहारी है? भाई कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या आप दो मत की बात है भाई, साइंस का कहना है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम कौन होते हैं कहने वाले। भाई जो चीजें होती है, जो तथ्य होता है, उसको पहुंचाने में हमको किया जाता है। भाई वही शिक्षक का पहचान क्या होता है, यही ना होता है जी, कि भाई जो रियलिटी है उसको बताना है ही नहीं। और अगर मतलब जो चीज़ रियलिटी हो, जो कुछ भी अगर अपने से बताया जा रहा है तो भाई रियल होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए। और साइंस में अपने से क्या बता सकते हैं, जब तक वो एक्सपेरिमेंटेड नहीं रहेगा, जब तक आप फैक्ट नहीं दीजिएगा, कारण नहीं दीजिएगा, तो फिर आप कैसे कह दीजिएगा, है ना। तो सारा चीज़ उसमें बताया गया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा। चलिए, अंडा ना शाकाहारी है और ना मांसाहारी है, तो अंडा सर्वाहारी होता है। अंडा सर्वाहारी होता है। सर्वा हम एक चीज बताए थे भाई, शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी आदमी को कहते हैं। अगर केवल साग सब्जी खाने वाला आदमी है तो उसको शाकाहारी कहेंगे, मांस वगैरह खाने वाला है, मांस मछली, तो उसको मांसाहारी कहेंगे। सर्वाहारी जो मांस मछली और साग सब्जी सब खाता है, जिसे हम लोग सर्वाहारी हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर सर्वाहार मतलब कोई वैसा चीज नहीं होता है सर्वाहार, ठीक है। उसको शाकाहारी कैटेगरी में रख रहे हैं, मांसाहारी, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। शाकाहार या मांसाहार ये दोनों में से कोई कुछ तो होगा। अगर आप सर्वाहारी बोल रहे हैं तो फिर मांसाहारी तो उसमें आ ही जा रहा है। चलिए, दाल चावल दूध को निषेचित करने पर मुर्गी कहाँ से निकलेगी? दाल चावल दूध को निषेचित करने पर मुर्गी कहाँ से निकलेगी? इनका भी कहना सही है कि भाई मान के चलिए आप कह रहे हैं कि अंडा को निषेचित करने पर जो है चूजा निकल जा रहा है, तो भाई दाल चावल ये सबको भी आप निषेचित करके देखिए, देखिए चूजा निकलता है कि नहीं निकलता है। इनका भी कहना सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, मतलब साइंस का कहना है तो हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ तक की बात है कि भाई जो NIN है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वो कहता है कि भाई साल में आपको एक साल में 180 अंडे कम से कम खाने चाहिए। इससे जो है आपका हार्ट वगैरह सही रहता है, एकदम प्रोटीन वगैरह भरपूर मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन वगैरह भी मिलता है आपको, है नहीं। सारा चीज़ बताया था इस वीडियो में। चलिए, तो खाना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ये अलका सिंह का कहना था। हल्का सिंह, क्या दूध को निषेधित करने पर कौन सा बच्चा निकलेगा? चलिए, गुड आलम, गुड टीचिंग सर। फिर यहाँ लिखा गया है सिराजुद्दीन मलिक भाई साहब, अरे यार, हाँ तो यहाँ पर देखिए, सिराजुद्दीन मलिक का कहना है भाई साहब कोई भी खाने का फूड सब मांसाहार होता है। आपकी बॉडी भी तो मांस से बनी है, उसमें दिल गुर्दे कलेजी धेजा हड्डी सब तो मांस है। फिर शाकाहार कहाँ से? वाटर भी मांस है। आप तो मिल्क, क्या क्या लिखा गया हमको भी मतलब क्या बोले, स्पष्ट एकदम पूरा इंग्लिश में लिखा जाता है ना, डॉट डॉट देखिए इतना सारा लिख दिया है कि कहना नहीं। शाकाहार बोल रहे हैं, कुछ भी शाकाहार नहीं होता है, टॉपिक पर आप फेल हो। अरे भाई क्या बता मैं, देखिए कैटेगराइज किया गया है, आप ये कहेंगे कि भाई कुछ भी शाकाहारी नहीं होता है, तो वो भी गलत बात है यार, गलत बात है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मांसाहार होता है, शाकाहार होता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। आप ऐसा नहीं कीजिए कि हर चीज़ मांसाहार है। अब बारीकी से देखेंगे हर चीज़ को तो भाई बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, फलना चिलना रहते हैं, सबको मांसाहार कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। साग सब्जी में भी अगर कहिएगा तो उसमें भी कुछ कुछ जीवाणु वगैरह होते हैं छोटे छोटे, जो हमको दिखते नहीं हैं, तो मतलब उसको क्या मांसाहार कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आता है ये मयंक शुक्ला। लेकिन भाई उन मुर्गियों को बहुत कष्ट में रखा जाता है, यूट्यूब पे देखो, रियलिटी ऑफ एग इंडस्ट्री। बात सही है, जो अंडे जो निकलते हैं एक्चुअली, जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं वो अंडे बहुत ही मतलब दयनीय दशा के द्वारा निकाला जाता है भाई। मतलब मुर्गियों को इंजेक्शन दे दे के ज़बरदस्ती जो है से निकलवाया जाता है, क्या बोले। अब ज़बरदस्ती हाथ से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। मतलब बात ये है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब इंजेक्शन दे दिया जा रहा है, अंडा निकल रहा है। चलिए, इसका एक अलग वर्ग है, मेरा नीचे वाला अंडा बड़ा हो गया है दिख। सर आपको कुछ बताइए कैसा क्या? ये क्या लिख दिया यार, संतोष शुक्ला, अंडे में से तो निकलेगी चाहे जैसे, ठीक है। ये क्या क्या लिख के भेजता है यार, बहुत सारे कमेंट हैं ऐसे। तो कुछ कुछ चीज़ें थे दोस्तों जो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक बात और है सर, आपने कहा कि बाजार में आता है वो अंडा, दोनों मुर्गा और मुर्गी की बिना प्रेम विवाह हुए ही अंडा प्राप्त होती है, इसीलिए वो शाकाहारी होती है। लेकिन सर हमको बताइए कि देसी मुर्गा और मुर्गी तो प्रेम विवाह करके अंडा देते हैं, वो क्या होता है? वो मांसाहार होता है, वो तो मांसाहार होता है। अगर रिलेशन में रहेंगे, संपर्क में आएंगे भाई, मांसाहार।
और अगर देहाती मुर्गी भी, देसी मुर्गी भी अगर संपर्क में नहीं आएंगे और मुर्गी अंडा दे रही है तो वो शाकाहार। ये चीज़ चलिए 3 बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो राम प्रसाद जी आप समझ लीजिएगा। फिर अलका सिंह, मुर्गी भी निकाल सकती है। अब क्या निकाल लेगी यार, थोड़ा क्लियर कीजिए। मुर्गी भी निकाल सकती है, क्या निकाल सकती है? चलिए, तो इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे कमेंट हैं। लेकिन मुर्गा को इंजेक्शन से अंडे, अरे मुर्गी है ना, हाँ, लेकिन मुर्गी को इंजेक्शन से अंडे होते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है, ये सब साइंस का चीज़ है, ठीक है। सर एक पहेली है, उसका आंसर बता दो। 3 मंदिर है वहाँ मानता है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका होगा वीडियो बना देंगे। क्या सर मैं आपसे पूछूं कि चूजा अंडा को गर्मी देने से निकलता है, तो मार्केट की अंडा को गर्मी देने से चूजा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई, निषेचन तो हुआ ही नहीं है अंडा का। आप कितनों गर्मी दे दीजिए, नहीं निकलेगा। अब आप कहिएगा कि नहीं, जो फिर जो कैसे बोलते हैं उसको, हिचरी, हैचरी की हिचरी बोलते हैं पता नहीं, तो वहाँ पर जो चूजे निकलते हैं एक्चुअली वो निषेचित अंडे रहते हैं और उनसे निकलता है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सब कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना देते हैं। तो बहुत हद तक जो है क्लियरिटी हो गया होगा, है कि नहीं, बहुत हद तक जो है सो क्लियरिटी हो गया होगा। और अगर अभी भी आपके अंदर में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उस कन्फ्यूजन को आप पूछ सकते हैं, मैं चाहूँगा उसको दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।